एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गजा में मासूम और निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इजराइल की दरिंदगी, बर्बरियत, जुल्म व सितम और गुंडागर्दी गुज़िस्ता 40 दिनों से बदस्तूर जारी है। एक तरफ तो इजराइल और उसके हमनवा दरिंदे पूरी दुनिया के सामने ये दावा कर रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों से जंग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के ये दावे पूरी तरह से झूठ का पलिंदा साबित हो चुके हैं, क्योंकि इजरायली फ़ौज के लिबास में मलबूस भेड़िया नुमा दरिंदे, जिनके सीनों में शायद दिल है ही नहीं, वो गुज़िस्ता 40 दिनों से मासूम और नवमौलूद बच्चों पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। पहले तो इजराइल ने फ़लस्तीनियों के ठिकानों, कारोबार, मसाजिद, मदारिस, स्कूल और घरों को निशाना बनाकर सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जंग के उसूलों को रौंद दिया, क्योंकि ये जंग है ही नहीं, ये तो गुंडागर्दी और नस्ल कुशी है। और अब तो इजराइल और इसके हमनवा, इसके हवारियों ने अस्पतालों को लगातार निशाना बना रखा है। इन अस्पतालों में भी तिब्बी आलात, सारी मशीनें तबाह हो चुकी है। मासूम बच्चे जहां दरिंदों की बमबारी से शहीद हो रहे हैं, वहीं तिब्बी सामान तबाह व बर्बाद होने की वजह से ये मासूम और दूध पीते बच्चे दम तोड़ रहे हैं। और दुनिया के साथ साथ सारी अरब दुनिया खामोश तमाशा देखकर ये समझ रही है कि हम तो महफूज है। नाज़रीन, गुज़िस्ता शाम भी इजराइल ने फ़लस्तीन के एक बड़े अस्पताल पर दरिंदगी और फिरौनियत की इंतहा करते हुए लगातार बमबारी की, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद मासूम बच्चे शहीद हो गए। ये सिलसिला गुज़िस्ता 40 दिनों से जारी है। फ़लस्तीन में हर तरफ लाशें और तबाह मलबा भरा पड़ा है। पानी, बिजली, खाने की अशिया का कोई नज़्म ना होने की वजह से इस वक्त फ़लस्तीन में क़यामत सुग़रा का मंजर दिखाई दे रहा है, जिसने दुनिया के अपने सीनों में दिल रखने वाले करोड़ों इंसानों को, चाहे फिर वो किसी भी मज़हब और किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, इन्हें झिंझोड़ कर रख दिया है। पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। यूरोप में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मर्द और ख़वातीन सड़कों पर उतरकर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत के नशे में चूर इसराइल और अमेरिका किसी की बात मानने के लिए शायद तैयार नहीं है, क्योंकि बार बार इसराइल यही कह रहा है कि जंग बंद नहीं होगी, तो दूसरी तरफ सारी अरब दुनिया गुज़िस्ता 40 दिनों से सिर्फ बड़े बड़े बयानात और धमकियां देकर इसराइल और अमेरिका को डराने की मशक कर रहे हैं। लेकिन ये बात सारी दुनिया जान चुकी है कि अरब ममालिक और ख़ासकर सऊदी अरब और रियाद की 40 दिनों की करतूतों ने पूरे आलम इस्लाम को ऐसा ज़ख्म दिया है जो शायद कभी नहीं भरेगा। इधर इजरायली दरिंदे मासूम शहीदों की लाशों पर, इनके सीनों पर कूद रहे हैं, तो उधर जिस्म पर सफ़ेद लिबास और सर पर अमामा बांधकर डरपोक अरब हुक्मरां और अरब अवाम अपनी नामर्दी का सबूत दे रहे हैं। नाजरीन, अंबिया की सरजमीन, शहीदों का मस्कन और इस्लाम और हक की वादी फ़लस्तीन में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या और एक वीडियो गुज़िस्ता शाम जारी हुआ कि जो सारी दुनिया के सामने आ चुका है। इस वीडियो ने हर किसी को न सिर्फ सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि इस वीडियो को देखकर दुनिया पर खौफ तारी हो चुका है। एक बुजुर्ग फ़लस्तीनी जिसके तमाम पोते पोतियां इजरायली दरिंदगी का शिकार हुए और इजरायली बमों ने इनके जिस्मों के चिथड़े उड़ा दिए, इन तमाम पोते पोतियों की मैयत पर खड़ा होकर इस फ़लस्तीनी ने जो बात कही है, वो पूरे आलम इस्लाम की दुनिया व आखिरत की तबाही का शायद ऐलान है। नाजरीन, इस फ़लस्तीनी शख्स ने मैयतों को मुखातब करते हुए कहा कि ए फ़लस्तीन के मासूम शहीदों, तुम्हारी मुलाकात अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो इनसे मुसलमानों की शिकायत ज़रूर करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि हमारे टुकड़े हो रहे थे और पूरा आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के मुसलमान सिर्फ तमाशा देख रहे थे। नाजरीन, इस फ़लस्तीनी के दिल का दर्द सुनकर अब ये ज़रूरी हो चुका है कि न सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमान बल्कि ख़ासकर पूरे आलम इस्लाम को अब होश के नाखून लेना ज़रूरी है, वरना आज फ़लस्तीन तो कल इन अरबों पर भी इसी तरह की क़यामत सुग़रा बर्पा हो सकती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।